नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। मिथिला को लेकर जो बीते 2-3 दिनों में जो बड़ी मुद्दे को लेकर अगर बात करें, प्रमुखतः मिथिला की उपलब्धि को लेकर अगर बात करें तो मखाना जो है, मखाना को लेकर जीआई टैगिंग को लेकर जो है 2 दिन से बड़े स्तर पे एक खबर चल रही है। मिथिला मखाना टैगिंग जो है, जैसे शिमला मिर्च चलती है उसी तरीके से मिथिला मखाना को लेकर जो है सरकार जो है इसको रजिस्टर्ड किया गया है मिथिला मखाना को लेकर। अब मखाना को लेकर जो स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं जी कि पूरे विश्व में मखाना जो है मुख्य तौर पे मिथिला में, और मिथिला में अगर बात करें तो इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो दरभंगा में है। और आज हम जो है एकमात्र जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में मखाना अनुसंधान केंद्र में हम उपस्थित हैं। दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र में हमारे साथ जो है वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे भी जानेंगे क्या इसको लेकर जो स्थिति है उसको लेकर। सबसे पहले आपका सिटीजन आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और सिटीजन आवाज़ के तमाम दर्शकों को मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें जीआई टैगिंग को लेकर, जो मखाना को लेकर जीआई टैगिंग हुआ है उसको लेकर आप किस तरह से इसको देखते हैं? किस तरह का इसका जो है लाभ मखाना को और इस क्षेत्र को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मखाना से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनके लिए, यहाँ के प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए। इस तौर पर एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे मिथिलांचल क्षेत्र के लिए। हमारे मखाना ने, मिथिला के मखाना ने मिथिला को फिर से एक बार विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। हमें एक वैश्विक पहचान मिली है, और इसके बाद से जीआई टैग मिलने के बाद से लोगों की दिलचस्पी मखाने की खेती में और बढ़ जाएगी। इसके व्यवसाय में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी इससे निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें, चूँकि हम अनुसंधान केंद्र पे हैं, कई बार आपसे हमारी मुलाकात मखाना को लेकर, मिथिला को लेकर, अनुसंधान केंद्र को लेकर और इसके किसान हैं उनके प्रश्नों को लेकर कई बार मुलाकात आपसे हमारी हुई है। अभी तो हम मिथिला मखाना जीआई टैगिंग के साथ जो है एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कितना अनुसंधान केंद्र पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर, लैब की व्यवस्था को लेकर या यहाँ पे जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे पास जो भी इस समय उपलब्ध संसाधन है उसमें हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर वैज्ञानिक और अगर आए हमारे संस्थान में तो संस्थान के लिए बेहतर होगा, और यहाँ के जो किसान हैं उनकी सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास जो इस समय उपलब्ध संसाधन है उन सीमित संसाधनों में भी हम कोशिश ये करते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। समय समय पर किसानों को हम प्रशिक्षण देते हैं, उनको तकनीकी सहायता देते हैं। फिजिकल इनपुट्स जो संभव है यहाँ से वो भी हम समय समय पर किसानों को देते रहते हैं। और हमारे अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं पिछले कुछ समय में, आप देखें पिछले 2 या 3 साल में जो सघन प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि दरभंगा में भी मखाना उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अभी दुगुना हो गया है। आमदनी जो कुछ समय पहले तक 50,000 के आसपास थी प्रति हेक्टेयर, मखाने की खेती से जो आमदनी थी 50,000 के आसपास थी, इस समय प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती से आमदनी 1.5 लाख तक है। अगर आप बहुत अच्छी खेती कर लेते हैं तो 2-2.5 लाख भी आसानी से आप मखाने की खेती से कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्रसंस्करण की तरफ जाते हैं, मखाने की खेती में होता यह है कि किसान मखाने के बीज को बेच लेते हैं और उससे 1.5 लाख, 2 लाख या 1 लाख की आमदनी प्रति हेक्टेयर करते हैं। वो अपनी आमदनी को अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि वो प्रसंस्करण की तरफ जाएं। और भी आमदनी को बेहतर करने का तरीका ये है कि वो मूल्य संवर्धन की तरफ जाएं। इस समय भी बाज़ार में बहुत सारे मखाने के मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, तो उस तरफ जाएं और अपनी आमदनी को बेहतर करें। चलिए, दूसरी तरफ आप जो है आमदनी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है मखाना अनुसंधान केंद्रों को लेकर, चूँकि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या लग रहा है आपको जो कि बीते 10 वर्ष से ऊपर हो गए स्थापना को लेकर बात करें अनुसंधान केंद्र के, यहाँ पे लैब की व्यवस्था नहीं है। मखाना की आप लोग भी लैब को लेकर जो है बाहर ही भेजते हैं इनकी गुणवत्ता को लेकर। क्या लग रहा है जो कि एक मात्र 25 एकड़ में फैला व्यवस्था, क्या लग रहा है व्यवस्था बेहतर होना चाहिए था? व्यवस्था धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इस समय कुछ नए उपकरण भी आ रहे हैं, नई नई मशीनें भी आ रही हैं, और मेरा मानना है कि
और भी हमारे पास नए वैज्ञानिक आएंगे। हाल ही में 2 नए वैज्ञानिक भी आए हैं, एक तेलंगाना से और एक नागपुर से 2 वैज्ञानिक आए हैं। तो वैज्ञानिकों की संख्या भी बढ़ी है और निश्चित तौर पर मखाने की बेहतरी के लिए और भी नए वैज्ञानिक आएंगे, नए नए उपकरण आएंगे, नई मशीनें आएंगी। इससे हम किसानों को और बेहतर सेवा दे पाएंगे।